हाँ जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। मैं हूं हरमन सिंह ब्राड और आप देख रहे हैं एक ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है 2% वाला। इससे पहले आपने मुझे द सिविलाइज्ड इंडियन चैनल पर देखा हो सकता है, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने मुझे द ब्राड द शो चैनल पर देखा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने मुझे देखा ही ना हो, क्योंकि इतना मशहूर हूं नहीं ना मैं। मेरा पुराना चैनल द ब्राड द शो हैक हो चुका है, जिस पे ऑलमोस्ट 12,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो अब से मैं इसी चैनल पर दिखा करूंगा। हैशटैग गाली नहीं दूंगा, सरकाज़म से लूंगा। आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारी जो आज की जनरेशन है उसका गलत नामकरण किया गया है। ये जेन ज़ी जनरेशन नहीं है, ये कैन डू जनरेशन है। इलेक्शंस का माहौल चल रहा था। इस इलेक्शंस के माहौल के बीच एक सर्टेन पार्टी का एक अननोन छुटभैया नेता पार्टी में अपना नाम बनाने के लिए कुछ स्टूडेंट्स को ओपोजिशन पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने को कहता है। बदले में बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स और कंगना रनौत से मिलाने का लालच दिया जाता है। बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स वाला ऑफर भा जाता है। ऑफ कोर्स कंगना दीदी से कौन ही मिलना चाहेगा यार। तो बच्चे प्रोटेस्ट करने चले जाते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये होती है, जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट करने जाते हैं वो बेचारे सारे के सारे होते हैं। ये जो कांग्रेस का यूनिफेस्टो है पूरा, वो मिडिल क्लास के लिए ही बनाया गया है। उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम से वो सारे पैसे लेंगे और मुस्लिम से में बांट देंगे, तो फिर ये उनका गलत है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? वो बेचारे सारे के सारे चुकती होते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे प्रोटेस्ट को किसी न किसी तरह मैनेज कर रहे होते हैं। अब इसी बीच एंट्री हो जाती है आज तक के एक रिपोर्टर की। रेस्ट इज हिस्ट्री। भैया जी सिंगल हैंडेडली एक अच्छी खासी चल रही यूनिवर्सिटी की पुआ मसी एक कर चुके हैं। लेट्स टेक अ लुक, आइए देखते हैं। आप लोग आए हैं, किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है एजेंडा? हम लोग एक्चुअली हम यूथ हैं और हम विकसित भारत चाहते हैं, उसी के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं और इनहेरिटेंस टैक्स पे, वो क्या है? वो ऐसा है कि जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सर आगे बात कर लीजिए। अच्छा, ये जो नारा लगा है, पहले लेंगे आपके वोट, फिर ले जाएंगे मंगलसूत्र और नोट, क्या मतलब है इसका? सर अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है। थोड़ा कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। वो कॉलेज नहीं, फैक्ट्री चला रहे हैं जिसमें हर साल गधे मैन्युफैक्चर होते हैं। वो देखो, वो तुम्हारा गधा। एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। किस पर क्या लिखा है इसमें? हमारे प्ले कार्ड से 70 साल में ना दिया जल ना बत्ती, अब छीनेंगे आधी संपत्ति। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? जितने भी सरकार ने उस टाइम वादे किए थे, अब उसी को लेके हो रहा है, कहाँ है वादे सब। अच्छा, नहीं तो इसका क्या मतलब है? इसमें वादों की तो बात नहीं, इसमें लिखा आप छीनेंगे आधी संपत्ति, तो कौन छीन? कॉलेज के आए हुए हैं, तो हर प्ले कार्ड पे जो कहते हैं हम, तो सब पे जो उन्होंने उस टाइम मारी की थी उसके खिलाफ ये कि क्या क्या कहा। इसका मतलब क्या हुआ? जो लेके आए हैं, क्यों आए हैं, क्या है इसका मतलब, संदेश क्या है इसका? कौन छीन रहा आधी संपत्ति? जी, जैसे सब पे लोगों पे कांग्रेस का लिखा हुआ है, उसको हम बिल्कुल डिनोट कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? आपको पता नहीं है क्यों आए हैं? नहीं पता है, बिल्कुल पता है। क्या लिखा है आपके उस पर? इधर आइए, क्या लिखा है? पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट। ले जाएंगे आपका, ठीक है। इसका क्या मतलब? सर इसमें जो टैक्स वैक्स ले रहे हैं। कौन ले रहा है? सर जो इन्होंने प्रपोज करा है राहुल गांधी ने। क्या प्रपोज किया? सर हेल्थ एंड वेल्थ टैक्सेशन का। हेल्थ टैक्स और वेल्थ। हाँ। और सर इस अभी इतना ज्यादा नहीं, आपको नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक मिले, आइए इधर आइए। क्या है आपके बोर्ड पर लिखा है? और भी कुछ आते हैं यहाँ पर भी। हाँ आइए, क्या है आपके हाथ में? हाँ, अच्छा, यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं। ये से टू नो वेल्थ वल्चर्स, क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ? से नो टू वेल्थ वल्चर। से नो टू वेल्थ वल्चर। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं? क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है?
सर यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके, क्या? जो सब चीजों की जरूरत होती है। कैसे क्या? अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को हाँ? सर किसी और से किसी और से पूछ लेते, ठीक। अच्छा, इनके पास भी है। क्या लिखा है आपके बोर्ड पे? पढ़ के बताइए क्या लिखा है। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। नजर गड़ाओ। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ। खौफ पूरा ठीक है। इसका क्या मतलब? हाँ जी, तो इसका मतलब है कि आप खौफ ना रखें दिल में अपने, आप सिर्फ सीधा वोट करें। कौन पकड़ के लेके आया इसे हैं? इसका ये जो नारा इस पे लिखा, माँ बहनों के गहनों पर नजर ना गड़ाओ, ये पता है क्यों आए हैं आप? आप बताइए। यहाँ क्यों आए हैं आप, पता है आपको? हम सपोर्ट करने आए हैं किसको? बीजेपी को। अच्छा, ये तो कह रहे कि प्रोटेस्ट करने आए कांग्रेस, तो ये मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आए हैं? देखिए जी, बीजेपी का सीधा सीधा कहना है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको हर एक चीज करेंगे, लेकिन आप कांग्रेस को वोट ना करें क्योंकि वो सिर्फ बहकावा दे रहे हैं। वोट पर। अच्छा ठीक है। वोट पर। अच्छा ठीक है। वोट वोट क्या लिखा है आपके? मैंने लिखा 70 साल में ना दिया जल न बत्ती, अब छीनेंगी आधी संपत्ति। इसका क्या मतलब? मतलब क्या है, हमारा ये है कि जो बोलने वाले हमको उनको नहीं लेके आना, जो काम करने वाले, जो देश। इसका मतलब क्या है? जो आप कर लेके आए हैं तख्ती मार्च में, ये क्या संदेश क्या है? जो 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं दिया वो मोदी सरकार ने अपने जो भी 10 साल 15 साल के अपने कार्य। ये आप छीनेंगे आधी संपत्ति, कौन छीन रहा है? राहुल गांधी छीन रहे हैं। अच्छा, कहाँ बोला है ऐसा? कहाँ? वो केवल बोलते हैं, उनका अभी तक जहाँ भी देखा मैंने केवल वो बोलते हैं। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? ये जो 4 लाइनें, इसका मतलब क्या है? हमको नहीं पता। खोलिए इसको। अरे पोस्टर तो खोलिए, लेके आए हैं। ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब? पता नहीं। ऐसे बहुत है इस देश में। बेचारे इस बकचोदी के बाद बेचारे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों का बहुत शोषण हुआ है, बहुत शोषण हुआ है। बेचारे ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे थे यार। इतना शोषण हो गया है इन बच्चों का कि आज भी जब ये रात को सोते हैं तो इनको डरावने सपने आते हैं। सपने डरावने इसलिए नहीं होते हैं कि उसमें कोई भूत चुड़ैल आती है, डरावने इसलिए होते हैं क्योंकि उनके सपनों में एक जाना माना चेहरा आता है और उनसे पूछता है मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है। ये पता है क्यों आए हैं आप? आपको पता नहीं है क्यों आए? तो 4 लाइनें, इसका मतलब क्या है? ये छात्र हैं ग्रेटर नोएडा के अलग अलग कॉलेज से आए हैं, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किस मुद्दे पर आए हैं, कितनी समझ है, क्या कहा, ये सब आपने देखा है। बेचारे इनको तो ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी के आईटी सेल ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, क्योंकि ब्रेन वॉश करवाने के लिए ब्रेन भी तो होना चाहिए ना। बेचारे इतने बुरे हालात हैं इनके कि जो तख्तियां ये लेकर खड़े हैं उनका मतलब ही नहीं पता है इनको। मतलब तो दूर की बात है, ये तख्तियों पर लिखे गए इंग्लिश के वर्ड्स को देखकर भी पढ़ नहीं पा रहे हैं। इंग्लिश तो छोड़ो, ये अपनी मातृभाषा हिंदी को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं देख के भी। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट। ले जाएंगे आप। और ये सभी के सभी बालिग सिटीजन्स हैं, वोट डालते हैं। ये पॉलिटिक्स की इस नॉलेज के साथ ये वोट डालते हैं। देश संकट में है। ये भेड़ बकरियां बन चुके हैं जिनके हाथ में आप कुछ भी पकड़ा दोगे और कुछ भी करने को कह दोगे ये कर देंगे बिना किसी सवाल के, ये कर देंगे। ये लोग बहुत ही क्यूट हैं, ये क्यूटनेस की चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। इंसान बाकी जानवरों से अलग क्यों है? क्योंकि इंसान जानवरों से बेहतर तरीके से सोच सकता है। इन्होंने सोचना ही बंद कर दिया है, इन्होंने भेजे का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है। ये अपने ह्यूमनिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स गवा चुके हैं। ये सिर्फ ब्रेनलेस बॉडीज रह चुके हैं जो थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं बस। और कुछ लोग इनके लिए ग्लेशियर्स बचा रहे हैं, पेड़ पौधे बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर्स को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। पिछले कुछ टाइम से जो इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स को डिप्लीट करने का प्रयास चल रहा था, खास करके यूथ को डिप्लीट करने का प्रयास चल रहा था, वो फाइनली रंग दिखाना शुरू कर गया है। आप सभी को बधाई हो। अगर आप सभी लोग पॉलिटिक्स को लेकर इतने इग्नोरेंट ना होते, या फिर आप सभी लोग अपने बच्चों को पॉलिटिक्स के प्रति एजुकेट करना ना भूलते, या फिर आप सभी लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को इतना बढ़ावा ना देते, तो शायद ये सब कुछ पॉसिबल ना होता। सो आप सभी की मेहनत भी रंग लाई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिशन पास्ड।
एंड में मैं इतने कहना चाहूंगा यार कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक ट्रेंड है हमारे देश के लिए। किसी भी देश के लिए उस देश का यूथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूथ अपने देश का भार अपने कंधों पर उठाकर चलता है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जेनजी जनरेशन के युवा भी अपने देश का भार अपने कंधों पर जरूर उठाएंगे। वो पता लगा कि तब तक देश की अर्थी बन चुकी होगी, लेकिन भार तो उठाएंगे यार। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत ज्ञान चौधरी है यार, बहुत ज्ञान चौधरी है। आज के लिए इतना ही काफी है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, सत श्री अकाल। पैंदी आ फिर तक चैंपियन